हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, जंतु और पौधों में परिवहन। चलिए देखते हैं कैसे होता है इसमें। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। आप अच्छे से जानते हैं या आप पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। उन्हें आवश्यकता होती है कि वो इन सभी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाएँ। फर्दरमोर animal need to transport waste to part from where they can be removed। इसके अलावा जंतुओं को आवश्यकता होती है कि शरीर में बनने वाले विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को उन स्थानों तक पहुंचाए जहां से इनको बाहर निकाला जा सके। Have you ever wondered how all this is achieved? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये सब कैसे होता है। लुक फिगर नंबर 11.1, देखिए 11.1 को। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। तो क्या आपको हार्ट और ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं? देखिए यहाँ पर ये हार्ट है और ये दोनों के दोनों हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर आते हैं, जिन्हें हम रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ब्लड वेसल्स और हार्ट मिलकर बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल एंड प्लांट्स। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे किस तरह से जंतुओं और पादपों में परिवहन होता है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या देखेंगे। सिस्टम, ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आता है ब्लड। व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट ए कट ऑन योर बॉडी। जब आपकी बॉडी पे एक कट लग जाता है, कहीं से बॉडी कट जाती है, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, ब्लड फ्लो होगा, ब्लड बाहर निकलेगा। व्हाट इज ब्लड। अब क्वेश्चन ये है कि ब्लड क्या है, रक्त क्या है। ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स। ब्लड एक लिक्विड पदार्थ है या एक द्रव्य है जो कि रक्त वाहिनियों में बहता है। ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यह जो डाइजेस्टेड फूड है, पचे हुए खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत्र से लेके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। ये हमारे लंग्स यानी फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम द रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ये वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, यानी वेस्ट जो पदार्थ बॉडी के अंदर बनते हैं उनको भी बाहर निकालने में हेल्प करता है, सहायता करता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस। अब क्वेश्चन ये आपके मन में आता है कि ब्लड किस तरह से विभिन्न प्रकार के पदार्थों को कैरी कर लेता है। तो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। देखिए ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, लिक्विड पार्ट जो होता है ब्लड का, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वो निलंबित होती हैं, सस्पेंडेड होती हैं। अब यहाँ देखते हैं जी, पहेली के मन में एक विचार आया है। वाई इज द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। खून का रंग लाल क्यों होता है, यानी कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, पहेली ये सोच रही है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब मिलते चले आएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वन टाइप ऑफ सेल, अभी बताया ना ब्लड के अंदर विभिन्न कोशिकाएं जो होती हैं वो सस्पेंडेड होती हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी है। वन टाइप ऑफ सेल, उनमें से एक कोशिका है रेड ब्लड सेल्स, RBC, विच कंटेन रेड पिगमेंट, जिनमें रेड कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन रेड कलर के पिगमेंट होते हैं। और शायद बूझो का जो अभी पहली ने क्वेश्चन किया उसका आंसर आपको धीरे धीरे मिल रहा होगा। रेड कलर के पिगमेंट यानी कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर
रेड होता है। अब देखिए दूसरा फंक्शन क्या देखते हैं। हीमोग्लोबिन बाइंड द ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं, पकड़ते हैं और उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देते हैं। It will difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. हीमोग्लोबिन के बिना शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाना इम्पॉसिबल है, या कहें बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। द प्रेजेंसी ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर्स रेड। हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड जो होता है हमें रेड कलर का प्रतीत होता है। मिल गया ना आपको आंसर। चलिए आगे चलते हैं। द ब्लड आल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स WBC। अब ब्लड के अंदर यानी कि प्लाज्मा के अंदर दूसरी तरह की कोशिकाएं भी होती हैं जिनको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त सेल। इट विच फाइट अगेंस्ट द जर्म्स में एंटर्स आवर बॉडी। देखिए ये जो होते हैं ये बहुत बड़े फाइटर सेल्स होती हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई भी कीटाणु प्रवेश करते हैं तो ये उनके अगेंस्ट लड़ाई करती हैं और उनको मार गिराती हैं, यानी कि हमें छोटी मोटी बीमारियों से बचाने का काम WBC ही करती हैं। जब हमारी WBC कमज़ोर हो जाती हैं तब हमें बीमारी हो जाती है, वरना WBC हमें हमेशा स्ट्रांग बनाए रखती है, यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। Bujo fell down while playing a game and his knee got injured. बूजो नीचे गिर जाती है, जब वो गेम खेल रही होती है वो नीचे गिर जाती है और उसके घुटनों में इंजरी आ जाती है, चोट लग जाती है। ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, और उसको कट लग जाता है जिससे खून बहने लगता है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग had stopped and a dark red clot was plugged the cut. कुछ समय बाद वह नोटिस करते हैं, बूजो नोटिस करता है कि ब्लीडिंग रुक गई है, यानी खून का बहना बंद हो गया है और उसके ऊपर डार्क रेड कलर का क्लॉट जम गया है। बूजो was puzzled about this. बूजो ये समझ नहीं पाया, यानी बूजो के लिए ये पहेली सी हो गई। The clot is formed because of the presence of another type of cells called प्लेटलेट्स। ये जो क्लॉटिंग हुई है ना ब्लड की, जो ब्लड की ये क्लॉटिंग हुई है, ये ब्लड की क्लॉटिंग प्लेटलेट्स के कारण हुई है। ये अनादर टाइप की कोशिकाएं हैं जो हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया। तो अब मैं आपको बताता हूँ। ब्लड हो गया जिसके बारे में आपने पढ़ा, ये है लिक्विड सब्सटेंस, और लिक्विड पार्ट इसका कहलाता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर क्या होती हैं, 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, RBC, WBC और तीसरी कौन सी, प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चों। WBC का काम ऑक्सीजन को कैरी करना और कलर को और ब्लड के कलर को मेंटेन करना, यानी रेड कलर प्रोवाइड कराना। WBC का काम डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ने का होता है, और प्लेटलेट्स ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। यानी कि अगर आपको कट जाता है तो तुरंत हमारा जो होता है थोड़ी देर बाद में ब्लड जमना शुरू हो जाता है, उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। आई होप आपके समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं हम ब्लड वेसल्स की, रक्त वाहिनियाँ। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ देखने के लिए मिलेंगी, रुधिर वाहिनियाँ। You may know that during inhalation a fresh supply of oxygen fills the lungs. देखिए आप जानते हैं जब आप इनहेल करते हैं यानी ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं तो आपके लंग्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिच एयर से फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब इसके बाद में ऑक्सीजन जो होती है वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दी जाती है। किसकी हेल्प से, ब्लड की हेल्प से। आल्सो ब्लड पिक अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। ये जो ब्लड होता है ये ब्लड क्या काम करता है, ब्लड जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी पिकअप करता है, उसको भी उठाता है डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, और उसको उस स्थान तक पहुंचाता है जहां से उसको बाहर निकाला जा सके वेस्ट मटेरियल को। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द
टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या बात होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये पिक करेगा, अब पिक करने के बाद ये ब्लड दोबारा हार्ट तक पहुंचेगा, ठीक है, हार्ट को पहुंचाएगा और हार्ट क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। समझ में आया या नहीं आया? देखिए, जब आप इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर आपने लिए, तो ये ऑक्सीजन रिच एयर ब्लड की हेल्प से बॉडी के विभिन्न भाग तक पहुंचेगी। अब साथ के साथ में ब्लड क्या काम करता है, एक तो ब्लड का ये काम होगा, अब साथ के साथ में जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी लंग्स तक पहुंचाना होता है, तो एक्सहेल करना होगा आपको। जब आप एक्सहेल करेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचेगी, तो उसको पहुंचाने का काम भी क्या होता है, उसको पहुंचाने का काम भी ब्लड करते हैं। तो अब क्या होगा, ब्लड को एक बार ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी के विभिन्न भाग तक पहुंचाना, ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी के विभिन्न भाग तक जाना होता है, दूसरी बार कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक जाना होता है। तो इसके लिए दो तरह की यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, दो तरह की रक्त वाहिनियाँ आपको देखने के लिए मिलती हैं इस काम के लिए। एक होती है आर्टरी, दूसरी होती है वीन्स, ठीक है। तो जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बॉडी के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि लंग्स, देखिए लंग्स थे, लंग्स से ऑक्सीजन रिच एयर जो आई है, इनको आर्टरीज जो होंगी ये पहुंचाएंगी बॉडी के विभिन्न भागों तक। समझिए, सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड ए हाई प्रेशर, द आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल। जो आर्टरी होती है वो एक बहुत मोटी इलास्टिक की वॉल होती है। यानी लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरी। आर्टरी के थ्रू ब्लड को देखने के लिए हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी। 11.1 को देखते हैं। देखिए, प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। देखिए, इस तरीके से आपको अरेंज करना है, ठीक है। और ऐसे हाथ रख के आप देखेंगे तो जो मोटी सी थिक वॉल वाली वेसल आपको नज़र आ रही है ना, यही आर्टरी है। इसके अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। कैन यू फील सम थ्रोविंग मूवमेंट। तो आपको यहाँ पे कुछ थ्रोविंग मूवमेंट नज़र आएगा, यानी बहता हुआ सा कोई मूवमेंट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। दिस इज थ्रोविंग इज कॉल्ड पल्सेस, जिसको हम पल्स कहते हैं। आप देखें ना ब्लड की पल्स कितनी चल रही है, पल्स चेक कीजिए, वो यही पल्स है। ब्लड का फ्लो जो होता है ना हमारी आर्टरीज में, उसी को हम काउंट करते हैं, ठीक है। नॉर्मल ब्लड का पल्स कितना होता है, 72 से 80 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में 70 से 80 टाइम्स के बीच में ये पल्स रेट होता है हमारा, ठीक। तो आप इस एक्टिविटी को अपनी क्लास में अपने साथ के क्लासमेट्स के साथ इसको परफॉर्म कर सकते हैं और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स वैल्यू एंड ऑब्टेन द टेबल। और टेबल के अंदर इसको आप नोट कर सकते हैं। खुद की नोट कीजिए, अपने क्लासमेट्स की नोट कीजिए, यहाँ पे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब बूझो भाई कन्फ्यूज हो रहा है, चलो बूझो की बात को देख लेते हैं पहले। बूझो करें, आई एम कन्फ्यूज, आई हैव लर्न दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, पहली एक्सप्लेन दैट द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो it is called an artery and not a vein. It carries carbon dioxide rich blood to the lung. Pulmonary veins carry oxygen rich blood from the lungs to the heart. अच्छा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के लिए अभी तक देखिए आपने पढ़ा कि आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से ले जाती हैं और बॉडी के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं वो वापस हार्ट को ब्लड देती हैं, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक, उसी तरीके से वीन्स की बात करें हम, चलिए पहले वीन्स को पढ़ लेते हैं, देखते हैं वीन्स को। अगर उसी तरीके से हम वीन्स की बात करें, वीन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। तो वीन्स क्या काम करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों से लेके आती हैं और हार्ट तक पहुंचाती हैं। द वीन्स हैव थिन वॉल, वीन्स की जो कोशिकाएं जो वॉल होती है वो पतली होती हैं। देयर
देयर आर वाल्व प्रेजेंट इन द वीन विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवार्ड द हार्ट। देखिए यहाँ पे वाल्व लगा हुआ होता है। देयर आर वाल्व प्रेजेंट इन वीन, वीन्स के अंदर वाल्व होता है जो ब्लड को फ्लो करता है केवल हार्ट की तरफ, बैक नहीं आने देता। ठीक है, अब बात आ जाती है, देखिए बात ये आती है पल्मोनरी की। ये जो पल्मोनरी शब्द जो जुड़ जाता है, पल्मोनरी का मतलब होता है यहाँ पे जब पल्मोनरी आर्टरी है तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अशुद्ध रुधिर यानी कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर बहता है और पल्मोनरी वीन के अंदर शुद्ध ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब बात आती है यहाँ पे कैपिलरीज। एक कैपिलरीज क्या होती है जी? कैपिलरीज अगर आपको देखते हैं तो डू यू सी द आर्टरी डिवाइड इनटू द स्मॉलर वेसल्स। आप यहाँ देखते हैं कि इस तरीके से स्मॉल स्मॉल वेसल्स के अंदर आर्टरीज जो होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। तो ये आर्टरीज जो होती हैं स्मॉल वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती है कैपिलरीज की हेल्प से। आर्टरीज जो होती हैं कैपिलरीज की हेल्प से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, ये यहाँ से वीन्स और ये आर्टरी आपस में जुड़ जाती हैं कैपिलरीज की हेल्प से। अब देखते हैं ब्लड डोनेशन। हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स डाई ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस and can save precious lives. Blood can be donated at hospital and other places authorized by the government. Donated blood are stored with special care in blood banks. देखिए ब्लड डोनेशन एक बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं ब्लड की कमी की वजह से बहुत सारे लोग जो होते हैं मर जाते हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए हमें ब्लड को यूँ ही वेस्ट होने से अच्छा है कि उसको डोनेट किया जाए। और डोनेट कहाँ किया जाए? जो हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट ऑथराइज संस्थानें हैं वहाँ पे डोनेट किया जाए। ये इस ब्लड को स्टोर करके रखती हैं और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाने का काम करती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो चलिए इसी के साथ ही आज का लेक्चर फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।